सौम्या को नहीं लगा था कि एक दिन में ये लड़का ऐसे बदल जाएगा। नव्या ने कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, अगली बार से ध्यान रखना। ब्रेक जल्दी खत्म होने वाला था और नव्या को कुछ जरूरी काम की वजह से बाहर जाना था, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से बाहर चली गई। जैसे ही नव्या वहां से बाहर निकली, सौम्या की हालत और खराब हो गई थी। तभी स्टूडेंट्स उसे घूर रहे थे, इसलिए उससे अब और वहां रुका नहीं जा रहा था और वो गुस्से में बाहर निकल गई। सौम्या ने कोने में जाकर जोर से अपना पैर पटका। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर के नीचे नव्या थी और वो उसे मार रही हो। कुछ देर बाद उसे कुछ फुट स्टेप्स उसकी तरफ आते हुए सुनाई दिए और कुछ लड़कों की बातें भी सुनाई दे रही थी कि सौम्या अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रही है। बहुत ओवर स्मार्ट समझती है। उसने सच में नव्या के साथ ऐसा करने की हिम्मत भी भला कैसे की? मैंने वैसे बहुत बेवकूफ लोग देखे, पर सौम्या जितनी बेवकूफ नहीं देखी। तुम्हें लगता है वो किसी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है? नहीं तो उसकी इतनी हिम्मत कैसे होती ये सब करने की? और उसे ये भी डर नहीं लगा कि अक्षय को जब ये सब पता चलेगा तो वो कैसे बदला लेगा। पावरफुल फैमिली, तुम्हें पता नहीं है क्या? किसी ने पहले इंटरनेट पे उसकी सच्चाई एक्सपोज कर दी है। ये कोई रिच फैमिली से नहीं है, ये पहले किसी ऐसे वैसे कॉलेज में ही पढ़ती थी। इसका मतलब ये कोई अमीर लड़की नहीं है। फिर ये अचानक हमारे कॉलेज में और हमारे क्लास में इसे एडमिशन कैसे मिल गया? कौन जानता है, हो सकता है कोई बस उसे अपने मजे के लिए यूज कर रहा हो। मैं के अंदर की बात बताता हूँ। मैंने सुना है कि ये अक्षय के आगे पीछे घूमती रहती थी और सबसे बोलती थी कि ये अक्षय की फ्रेंड है। और फिर सबको उसकी सच्चाई पता चल गई और खुद के मुंह पर थप्पड़ पड़ गया। मैंने ये सब खुद अपने फ्रेंड से सुना है। वाओ, इतनी बेशरम है ये। वो खुद को समझती क्या है? कैसे बोल सकती है कि वो अक्षय की फ्रेंड है? उसे क्या लगता है अक्षय का दोस्त बनना इतनी मामूली बात है क्या? हे, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? अब ये मत बोलना कि तुम सौम्या को लाइक करते हो। नहीं, क्या बकवास कर रहे हो तुम? सौम्या के दिल की धड़कनें अब रुक गई थी जब उसे ये एहसास हुआ कि ये आवाज उसके साथ बैठने वाले लड़के की ही थी। दूसरा लड़का उसे चिढ़ाते हुए कहता है, नहीं नहीं, तुम तो उसके बहुत क्लोज हो ना, तुम तो आज उसके साथ ब्रेकफास्ट भी करने गए थे। मुझे तो लगा था कि तुम उसे इम्प्रेस करना चाहते हो। तुम मजाक कर रहे हो क्या? मैं क्यों उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगा? अगर तुम्हें ये सब पता था तो तुम्हें मुझे पहले इसके बारे में बताना चाहिए था। मुझे तो सच में लगा था कि ये किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। फालतू में मैं अपनी फीलिंग्स वेस्ट कर रहा था उसके पीछे पड़कर। ये बात सुनते ही सौम्या के चेहरे के रंग उड़ गए और वो बहुत दुखी हो गई। तुम्हें खुद इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। अगर वो नव्या को प्रोवोक करना चाहती तो उसने खुद अपनी मौत को इनवाइट कर लिया है। और सुन, अब उसकी तरफ से बोलना बंद कर दे। आई नो यार, मैं अक्षय से कोई पंगा नहीं लेना चाहता। तभी क्लास की बेल बज गई और वो सभी लड़के वहां से वापस अपनी क्लास में चले गए। फिर सौम्या अपनी जगह से नहीं हिली, चुपचाप वहां खड़े होकर अपने सामने वाली दीवार की तरफ देखती रही। अब उसके मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। तो इसका मतलब ये था कि सभी स्टूडेंट्स को उसके बारे में पता चल गया था। तभी अचानक एक दिन में ही सबका एटीट्यूड ऐसे चेंज हो गया था। अचानक उसके दिमाग में अक्षय का वो चेहरा याद आया जब वो नव्या को बचाने की कोशिश कर रहा था। अगर नव्या की जगह वो अक्षय की गर्लफ्रेंड होती तो उन लड़कों ने कुछ भी नहीं कहा होता। सौम्या के दिमाग में वही बातें घूम रही थी। उनकी हर एक बात से यही पता चल रहा था कि अक्षय का इस कॉलेज में स्टेटस कितना ऊंचा है। यह सब सोचकर सौम्या ने जोर से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। जब तक वो अक्षय की गर्लफ्रेंड नहीं बन जाती उसके लिए कुछ भी बदलने वाला नहीं है, राइट? तब कोई भी इस तरह से ट्रीट नहीं करेगा उसके साथ और ना ही उसे कोई छोटा समझेगा। और फिलहाल एक और क्लास ब्रेक शुरू हो जाता है। नव्या वॉशरूम में गई थी। जब वो क्यूबिकल से बाहर निकली उसने सौम्या को अपने सामने खड़े देखा। सौम्या नव्या की तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका इंतजार कर रही थी। उसके एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ गलत हुआ था। नव्या ने सौम्या को नजरअंदाज कर दिया, जैसे उसने उसे देखा ही नहीं, और अपने हाथ धोने के लिए चली गई। सौम्या ने उसे आवाज दी, नव्या। नव्या को सौम्या से कोई फर्क नहीं पड़ा। हाथ धोने के बाद उसने अपना हाथ झटका और वहां से जाने लगी। सौम्या ने नव्या का रास्ता रोककर कहा, अभी जो भी कुछ हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये सब सुनकर नव्या उसकी तरफ देखने लगी और उसे बहुत फनी लगा। इसका मतलब सौम्या के एक्सप्रेशंस इसलिए थे क्योंकि वो ये बताना चाहती थी कि उसने कुछ नहीं किया और उस पर गलत इल्जाम लगाए गए हैं। तो नव्या ने कहा, मैंने कहा ना कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर। ऐसी बात नहीं थी कि नव्या महान बन रही थी, बस नव्या इस बात को और बढ़ाना नहीं चाहती थी। नहीं तो सौम्या उसे इस बात के लिए तंग करती रहती। हो सकता था कि सौम्या ने सच में ये सब जानबूझकर नहीं किया हो, पर ये देखकर कि नव्या कितनी काइंड है सौम्या को और गुस्सा आने लगा। वाह, कितनी अच्छी एक्ट्रेस है। क्या इस वजह से अक्षय से पसंद करता है? नव्या को लगा कि उसके एक्सप्रेशंस काफी फनी थे। सौम्या को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो वहां नव्या से माफी मांगने आई थी, बल्कि वो वहां इसलिए आई थी क्योंकि वो दुखी थी। सौम्या, मुझे नहीं पता तुम मेला हाई में क्यों आई हो, पर आई जस्ट होप तुम यहाँ अक्षय के लिए नहीं आई हो।
क्योंकि तुम्हें एक बात समझनी होगी। नव्या ने सीधा सौम्या की आंखों में देखते हुए कहा, ही इज माई मैन। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई और लड़की मेरे बॉयफ्रेंड पे नजर डाले। तुम समझ गई ना मेरी बात? जिस तरह से नव्या सौम्या को देख रही थी वो देखकर सौम्या हैरान रह गई। उसे अचानक से ही नव्या से डर लगने लगा। उसकी हिम्मत वाला कैसे हुई ऐसा कहने की? ये कितनी एरोगेंट है। सौम्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, नव्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो रही हो? तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? हर किसी को ये बात पता है कि अक्षय हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड्स बदलता रहता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितने दिन तक उसकी गर्लफ्रेंड रहोगी? कितने दिन? नव्या ने हंसते हुए कहा। नव्या की काली आंखों में कॉन्फिडेंस और एक अलग सी चमक दिखाई दे रही थी। उसने बहुत आराम से कहा, हमेशा। नव्या ने आगे कहा, और वो सिर्फ मेरा है। यू। सौम्या ने गुस्से में नव्या की तरफ देखकर कहा। तो नव्या ने कहा, सौम्या दिन में सपने देखना बंद करो और नींद से बाहर आ जाओ। इतना कहने के बाद नव्या अब सौम्या के पीछे अपना और टाइम और एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए अब वो सौम्या के सामने से निकलना चाहती थी। फिर एक झटके में सौम्या ने अपना हाथ बढ़ाया और नव्या के कपड़े पकड़ लिए और उसने बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहा, नव्या, मैं दिन में सपने नहीं देखती, बल्कि तुम देख रही हो। पहले सौम्या नव्या को घूरना चाहती थी, पर जब उसने जैसे ही नव्या की तरफ देखा तो वो दंग रह गई। नव्या ने अपने कॉलर की तरफ देखा जो कि सौम्या ने पकड़कर खींच रखा था, जिसकी वजह से नव्या के कॉलर बोन के पास बने हुए लव बाइट्स उसे दिख गए। जिन लोगों को रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में जरा भी एक्सपीरियंस नहीं था वो भी तुरंत समझ जाएंगे कि वो है क्या। सौम्या के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें कांपने लगी। नव्या ने तुरंत सौम्या का हाथ उठाया और अपने कपड़े ठीक किए। याद आया मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था? इतना कहकर वो वॉशरूम से बाहर चली गई। दोपहर में कॉलेज के बाद अक्षय खुद नव्या को लेने के लिए क्लास में आया। जैसे ही सौम्या ने अक्षय को देखा उसकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो गई और वो खुद को रोक नहीं पाई और एक टक बस अक्षय को देखने लगी। वो कितना हैंडसम लग रहा था। ये चमक इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उसे लाइमलाइट में रहने के लिए बनाया है। सौम्या चुपचाप खड़े होकर अक्षय की तरफ देख रही थी। अक्षय का एक हाथ उसकी पॉकेट में था। ये सीन सौम्या के दिमाग में बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे खास उसके लिए ही वहां आया हो। उसके दिमाग में कई ख्याल आने लगे कि वो किस तरह अक्षय को ग्रीट करेगी। अगर वो उससे पूछेगा कि वो वहां क्या कर रही है तो वो उसका आंसर कैसे करेगी? पर अक्षय ने उसे देखा ही नहीं और उसे क्रॉस करके आगे चला गया और जाकर नव्या के डेस्क के पास खड़ा हो गया। अक्षय ने स्माइल की और नव्या के डेस्क के पास झुककर कहा, चलो आज कहीं चलकर खाना खाते हैं। रोज रोज एक ही रेस्टोरेंट में खाना खाकर मैं बोर हो गया हूँ। नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो कहाँ खाना है आज? तुम्हारा जहां मन करे। मुझे कहीं भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नव्या ने अपना सामान पैक करते हुए कहा। अक्षय भी नव्या को अपना सामान पैक करने में उसकी हेल्प कर रहा था। तुम्हें कोई दूसरा कुजीन खाने का मन है? जापानीज, थाई और चाइनीज? हाँ, उस दिन हमने जापानीज खाया था, आज कुछ और खाते हैं। चाइनीज? ओके श्योर, नव्या ने कहा। पर ऐसा कहते उसका तुरंत मूड बदल गया और उसने कहा, मुझे चाइनीज नहीं खाना, आज थाई खाते हैं। मुझे अचानक से थाई खाने का मन कर रहा है। ठीक है, फिर चलो आज थाई खाते हैं, लेट्स गो। अक्षय वहीं खड़े होकर नव्या के बैग उठाने का इंतजार कर रहा था। उसने नव्या का हाथ पकड़ा और दोनों क्लास से बाहर चले गए। कुछ लड़कियां जिन्होंने नव्या से बात करना शुरू किया था उन्होंने हाथ हिलाकर नव्या को गुड बाय कहा, तो मैं चुपचाप खड़ी होकर देखती रही। उनको जाते हुए देखकर उसकी आंखों में आंसू आने लगे। अक्षय उसे इस तरह कैसे ट्रीट कर सकता था? और मैं जानती थी कि अक्षय ने उसे देखा होगा, पर उसने बस ऐसा दिखाया कि वो उसे जानता ही नहीं। वो बस एक अनजान लड़की है और वो वहां से गुजर गया। ये याद करके एक बार किस तरह अक्षय ने उसे बचाया था और उसका ध्यान रखा था, और एक आज का दिन है कि अक्षय कितना बदल गया और उसकी तरफ देखा भी नहीं। सौम्या के दिल को बहुत दुख पहुंच रहा था। थोड़े साइड पर खड़ी लड़कियां चुपचाप सौम्या को देख रही थी और उसका मजाक उड़ा रही थी। कुछ लोगों को सच में खुद को शीशे में देखने की जरूरत है क्या? ऐसे सच में लगता है कि बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहनने से ये कोई रिच मिस्सी बन जाएगी? कौवा चाहे कुछ भी कर ले, कौवा कौवा ही रहता है, हंस नहीं बनता। अयो, मुझे तो जलन हो रही है। अक्षय नव्या के साथ कितना जेंटल है और कितना सोचता है उसके बारे में। मैंने इससे पहले कभी भी अक्षय को अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड्स को इस तरह से और इतने अच्छे से ट्रीट करते नहीं देखा। तो नव्या को कितना पैम्पर करता है ना। ओह स्वीट। अभी तो मैं बोलती हूँ ना कि अक्षय नव्या से प्यार करता है और ये सच्चा प्यार है। समझ आया? कुछ लड़कियों ने सौम्या की तरफ बहुत नफरत भरी नजरों से देखा और फिर ये सब देख के सौम्या क्लास से बाहर चली गई।
ऐसा लग रहा था जैसे सौम्या के ऊपर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। नव्या का पूरा शरीर ठंडा हो गया था और वो चुपचाप ब्लैंकली बस सब कुछ देख रही थी। सौम्या का डेस्कमेट जो सुबह उसके साथ ब्रेकफास्ट करने गया था, उसने दूसरे लड़कों के साथ अपना प्लान बना लिया और उनके साथ चला गया। ऐसा लगा जैसे उसने सौम्या के ब्लैंक एक्सप्रेशंस देखे ही नहीं। अक्षय और कुछ फ्रेंड्स थाई स्टाइल रेस्टोरेंट गए। अभी जैसे ही वो लोग बैठे ही थे कि तभी अक्षय का फोन बजने लगा। उसने नव्या से कहा, कबीर का फोन है। कबीर का नाम सुनकर नव्या की आंखें बड़ी हो गई और वो झट से अक्षय के करीब शिफ्ट हो गई ताकि वो फोन पर उन दोनों की बात सुन पाए। अक्षय ने स्माइल किया और फिर फोन उठा लिया। समीर और संजना उन दोनों की तरफ देखकर हैरान हो गए थे। जैसे ही अक्षय ने कॉल रिसीव किया, उसने आईपैड समीर को दे दिया ताकि तब तक वो खाना ऑर्डर कर सके। समीर ने आईपैड में मेन्यू देखा और कहा, नव्या तुम्हें क्या खाना है? मुझे कुछ भी चलेगा। इस समय नव्या का ध्यान खाने पर नहीं बल्कि इशिका पर था। समीर ने आईपैड संजना की तरफ शिफ्ट कर दिया ताकि संजना मेन्यू में देख ले कि वो क्या खाएगी। एक तरफ समीर संजना खाना ऑर्डर कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ नव्या और अक्षय फोन सुनने में बिजी थे। कबीर ने फोन पर पूछा, तुम लोग का कॉलेज खत्म हो गया? तुम लोग कहाँ लंच करने गए हो? तो मैं आता हूँ। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और फिर कबीर से कहा, हम बाहर लंच कर रहे हैं, तुम खुद अकेले आ रहे हो या फिर इशिका भी आ रही है? उसके साथ कबीर ने बड़े आराम से कहा। नव्या को ये ठीक से सुनाई नहीं दिया और ठीक से सुनने की कोशिश करने की वजह से नव्या का चेहरा अक्षय को टच होने लगा। नव्या को इस तरह देखकर समीर को उसे चिढ़ाने का मन करने लगा, पर फिर उसे याद आया कि अक्षय ने उससे क्या कहा था और वो चुप हो गया। जैसे ही अक्षय ने फोन रखा, समीर तुरंत सवाल पूछने लगा, अक्षय क्या तुमने अभी अभी कहा कि किसी ने इशिका का नाम लिया? या इशिका, आई गेस ये तो वही लड़की है ना? पर कबीर इस लड़की के साथ क्या कर रहा है? कबीर ने उसे कब से अपना गर्लफ्रेंड बना लिया? जल्दी बता, कबीर की गर्लफ्रेंड बन गई है क्या इशिका? इन्हें मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? ये सुनकर अक्षय स्माइल करने लगा। उसने नव्या की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं लगता कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। कम से कम अभी जैसी सिचुएशन है उससे तो नहीं लगता कि उसकी अभी तक वो गर्लफ्रेंड बनी है। समीर ने कहा, तुम्हें लगता है? मुझे लगता है उसकी गर्लफ्रेंड ही होगी। मैंने पहले कबीर को किसी लड़की के साथ इतना इंटीमेट होते हुए नहीं देखा। यहाँ तक कि ऐसे र्यूमर्स भी थे कि कबीर लड़कियों से क्लोज भी नहीं होता और अब उस लड़की के साथ घूम रहा है और वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। जैसा बकवास है यार। अक्षय ने स्माइल करते हुए कहा, कबीर बस थोड़ी देर में आ रहे हैं, तुम खुद उससे पूछ लेना। वो यहाँ आ रहे और उस लड़की को हम सबसे मिलवाने लेकर आ रहे। ये सुनकर समीर बहुत एक्साइटेड हो गया। नव्या को अचानक समीर के वो एक्सप्रेशंस याद आ गए जब उसने पहली बार एनी को पिक्चर में देखा था। फिर उसे पता चलेगा कि इशिका ही एनी है, तब उसके एक्सप्रेशंस कैसे होंगे। नव्या ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। उसे लगा कि आज बहुत मजा आने वाला है। अब जाकर नव्या को खाने के बारे में याद आया और उसने पूछा कि तुम लोगों ने क्या ऑर्डर किया है? उसने समीर की तरफ हाथ बढ़ाकर इशारा करते हुए आईपैड मांगा। आईपैड लेकर नव्या देखने लगी कि समीर ने क्या डिशेस सेलेक्ट किए हैं और वो नाराज होते हुए बोली, तुमने फ्राइड क्रैब विद करी क्यों नहीं ऑर्डर किया? ये मेरा फेवरेट है और मुझे कुछ डेजर्ट भी खाना है, क्या ना? नव्या, तुमने तो मुझसे कहा था कि जो मन करे वो ऑर्डर कर लो, तो फिर मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हें क्या खाना है? मैं तुम्हारा, समीर ने अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा अक्षय नहीं हूँ। ये बात सुनकर अक्षय स्माइल करने लगा। नव्या ने समीर को अंगूठा दिखाते हुए कहा, मैं खुद ऑर्डर कर लूंगी। 20 मिनट बाद डिशेस आ गई और कबीर किसी के साथ अंदर आया। नव्या करी क्रैब का पीस लेने ही वाली थी कि उसने इशिका को देखा। एक्साइटेड होकर नव्या अपनी चेयर पर से उठी और उसकी तरफ भाग कर गई। इशिका! नव्या ने खुश होकर स्माइल किया और इशिका के गले लग गई। समीर के चॉपस्टिक में से प्रॉन फिसल कर नीचे गिर गया और वो मुंह खोलकर इशिका की तरफ देखता रहा। तो संजना ने भी उस लड़की को पहचान लिया था। वो नव्या की तरफ देखकर इंतजार करने लगी ताकि वो सबको उस लड़की से इंट्रोड्यूस करवाए। नव्या ने इशिका के कंधे पर हाथ रखा और उसे लेकर सबके पास आई। उसने स्माइल करते हुए कहा, ये एनी है, मैं तुम लोगों को जिससे ढूंढने के लिए कह रही थी ना, फिर उसका इंडियन नेम इशिका है। फिर उसने इशिका से कहा, ये सब मेरे इंडिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं, यह समीर, यह संजना। इशिका ने भी स्माइल करते हुए सिर हिलाकर सबको ग्रीट किया और हेलो भी कहा। इशिका की प्यारी आवाज सुनते ही समीर को उससे प्यार हो गया था। समीर की नजरें इशिका पर टिकी हुई थी और उसने बहुत एक्साइटेड होकर अपना हाथ बढ़ाया और कहा, हेलो, तुम्हारी पिक्चर के मुकाबले तुम रियल लाइफ में और भी ज्यादा प्रिटी हो। तुम्हारा नाम भी बहुत प्रिटी और क्यूट है। फिर इससे पहले कि समीर का हाथ इशिका टच कर पाता, अचानक से कबीर आया और इशिका का हाथ पकड़ लिया और हटा दिया। वो उसे पकड़कर ले आया और चेयर पे बिठा दिया और खुद उसकी साइड में बैठ गया। समीर का हाथ अभी हवा में ही था।
ये देखकर संजना भी अभी शॉक में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां हो क्या रहा है, और उसने पूछा, ये क्या सिचुएशन है? संजना कबीर की आंखों में देख रही थी और उसे साफ साफ पॉजेसिवनेस दिखाई दे रही थी कबीर की आंखों में इशिका के लिए। समीर ने उदास सा चेहरा बना और कबीर की तरफ देखने लगा और मन ही मन उस पर गुस्सा होने लगा कि वो कितना बुरा है। एम्बैरस होकर उसने अपना हाथ वापस ले लिया और नीचे बैठ गया। संजना संजना उसे इग्नोर कर रही थी। वो तुरंत नव्या की तरफ मुड़ गई और उसने बहुत क्यूरियसली उससे पूछा, ये तुम्हारी फ्रेंड है ना? पर ये कबीर के साथ क्या कर रही है? तुमने तो कहा था ये अभी अमेरिका से आई है, तो फिर कबीर कैसे? इसका सिर्फ यही मतलब हो सकता था कि इशिका और कबीर एक दूसरे को पहले से जानते हैं और नव्या को इस बारे में पता नहीं था। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। दरअसल नव्या को खुद इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो खुद भी नहीं जानती थी कि इशिका और कबीर एक दूसरे को कैसे जानते हैं। लॉजिकली इशिका और कबीर को एक दूसरे को नहीं पहचानना चाहिए था। इशिका इंडिया में बस कुछ दिन पहले ही तो आई थी, और अगर वो दोनों अभी मिले हैं तो कबीर को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसे इतनी जल्दी किसी से प्यार हो जाएगा। नव्या ने कंधा हिलाकर इशारा किया कि अभी उसे कुछ पता नहीं है। समीर भी ये बात जानने के लिए बहुत क्यूरियस था। वो तुरंत कबीर की तरफ मुड़ा और उसने पूछा, कबीर तुम नव्या की फ्रेंड से कैसे मिले? क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड बन गई है? गर्लफ्रेंड? ये सुनकर इशिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो तुरंत मुड़कर कबीर की तरफ देखने लगी कि वो क्या आंसर करने वाला है। कबीर ने थोड़ा स्माइल किया और फिर समीर की तरफ देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है? कबीर का पोस्चर, इस तरह वो अपना एक हाथ इशिका के चेयर पर पीछे रखकर बैठा था, इशिका के लिए उसकी पॉसेसिवनेस देखकर साफ साफ समझ आ रहा था कि कबीर उसके लिए क्या सोचता है। समीर थोड़ा उदास हो गया और उसने दुखी होकर धीरे से कहा, इतनी सुंदर लड़की जो मुझे पसंद आई थी तो तुमने पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया? अब तो समीर का दिल टूट गया था और उसे लग रहा था कि अब उसे फिर कभी प्यार नहीं होगा। समीर ने यह बहुत दुखी होकर कहा और अपना एक हाथ अपने दिल पर रख लिया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके दिल को बहुत दुख पहुंचा है। संजना ने समीर की तरफ देखा और बोली, अब बातें करना बंद करो, खाना शुरू करो। नव्या को भी बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए उसने कहा, खाना आ गया है तो पहले खाना खाना शुरू करते हैं, फिर खाते खाते बात करेंगे, ओके? कबीर इशिका के करीब गया और धीरे से उसके कान में कुछ कहा, तुम ये खा लोगी या फिर तुम्हारे लिए कुछ और ऑर्डर करना चाहिए? नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये ठीक है। फिर अचानक नव्या को कुछ ध्यान आया और उसने झट से इशिका की तरफ मुड़कर कहा, ओह हाँ इशिका, तुम तो स्पाइसी खाना नहीं खा पाते हो ना? इसमें ज्यादा थाई डिशेज स्पाइसी हैं। तुम्हें अपने लिए कुछ नॉन स्पाइसी डिश ऑर्डर करना चाहिए। इससे पहले कि नव्या कुछ एक्शन ले पाती, कबीर ने पहले ही अपना हाथ उठाकर अक्षय को इशारा कर दिया था आईपैड पास करने के लिए। इशिका ने कहा, नहीं सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ एक दो डिश तो होगी ना जो नॉन स्पाइसी होगी, मैं उसमें से कुछ खा लूंगी। कबीर ने नाराज होते हुए कहा, नहीं तुम अपने लिए कुछ और ऑर्डर करो जो तुम्हें खाना हो। उसने आईपैड में से मेन्यू निकाला, इशिका की प्लेट साइड कर दी और बहुत बॉसी तरीके से इशिका के सामने आईपैड रख दिया। इशिका मना नहीं कर पाई और चुपचाप सिर नीचे करके अपने लिए डिश ऑर्डर करने लगी। समीर और संजना खाना खाते खाते एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हालांकि दोनों जानना चाहते थे कि कबीर और इशिका कैसे मिले, पर दोनों चुप थे क्योंकि कबीर और इशिका इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते थे। जाने दो, पहले खाना खा लेते हैं सब लोग। जैसे इशिका ने अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया, कबीर ने सर्विस बेल बजाई और उन्हें जल्दी से डिशेस लाने के लिए कहा। खाना खत्म होने के बाद कबीर ने अचानक से अक्षय को बुलाया और दोनों एक कोने में खड़े होकर कुछ बात करने लगे। ऐसा देखकर नव्या के चेहरे पर बहुत क्यूरियोसिटी आ गई। नव्या झुककर इशिका के पास गई और उसके कान में धीरे से कहा, तो दोनों इतनी सीक्रेटली किस बारे में बात कर रहे होंगे? इशिका ने अपना मुंह पोंछा। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। नव्या याद करने लगी कि कल रात क्या हुआ था। इशिका की तरफ देखकर उसने पूछा, इशिका कल तो कबीर इस तरह जिद कर रहा था कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, तो फिर ये आज तुम्हारे साथ लंच के लिए बाहर क्यों आया है और अब मान कैसे गया? तो इशिका ने कहा कि क्योंकि वो शायद अब मान गया है मेरी बात। पर इशिका ज्यादा खुश नहीं नजर आ रही थी। जब वो इस बारे में बात कर रही थी तो वो थोड़ी दुखी लग रही थी। पहले उसे लगा था कि कबीर इसलिए मान गया है क्योंकि वो उसे खुश करना चाहता था, पर आज उसने उसका सूटकेस पैक करने में उसकी हेल्प की। इशिका का सूटकेस अब कबीर की कार में था और उसने कहा कि वो लोग क्वींस विला जाएंगे जहाँ अक्षय और नव्या रहते हैं। नव्या थोड़ी शॉक हो गई और कहा, वो मान गया? उस बात के लिए मान गया कि तुम मेरे घर पर हो? अचानक से उसने ऐसे कैसे किया? इशिका ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है। कल हम दोनों ने थोड़ी देर बात की और फिर उसके बाद वो अचानक से मान गया।
और मैं तुम्हारे घर पे रहूं इसके लिए वो ओके है। अब नव्या थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कबीर के इस बिहेवियर का मतलब क्या है। एक रात पहले कबीर ऋषिका को जाने नहीं दे रहा था और जिद कर रहा था कि उसे वहीं उसके घर पर रुकना चाहिए। पर अचानक से कबीर अपना डिसीजन कैसे बदल सकता है? पर पहले तो वो ऋषिका के लिए बहुत पजेसिव भी हो रहा था, और आज अचानक से, ये तो बहुत अजीब था। उधर अक्षय ने कबीर की बात सुनकर थोड़ा नाराज होते हुए कहा कि तुम चाहते हो कि मैं अपना नेक्स्ट यूनिट तुम्हें भेज दूं, पर क्यों? कबीर ने ऋषिका की तरफ देखा और फिर अक्षय से कहा, मैंने ऋषिका से प्रॉमिस किया है कि वो नव्या के साथ रह सकती है। मैं तुम चाहो कि ऋषिका तुम्हारे घर में रहे, कबाब में हड्डी बनकर उस घर में। ये बात सुनकर अक्षय चुप हो गया। अक्षय ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, तो ये बात ऑब्वियस थी। और वैसे भी क्वींस विला में बस सिंगल बेडरूम था। अगर ऋषिका भी उनके साथ रहेगी तो जाहिर सी बात थी कि दोनों लड़कियां एक ही बेडरूम में रहेंगी और अक्षय को बाहर सोफे पर सोना पड़ेगा। अगर नहीं तो फिर दूसरा रास्ता ये था कि अक्षय को ऋषिका के रहने के लिए चोपड़ा रेजिडेंस में इंतजाम करना पड़ता। पर फिर नव्या अक्षय को वहीं चोपड़ा रेजिडेंस में रहना पड़ता, क्योंकि नव्या अपनी फ्रेंड को अकेले नहीं छोड़ सकती थी। और अक्षय वापस अपने मम्मी पापा के घर नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर घर में इतने सारे लोग रहेंगे तो अक्षय नव्या कैसे एक दूसरे से इंटीमेट हो पाएंगे, या फिर कैसे एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। वैसे भी अक्षय और नव्या अपने रिश्ते के शुरुआती स्टेज पर थे। अक्षय को याद आ गया कि कल रात उसने नव्या के साथ क्या किया था, और ये सोचकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। अक्षय ने प्लान किया था कि वो सब फिर से करने वाला है, ताकि नव्या को उसके टच की आदत हो जाए। अगर ऋषिका अब उनके साथ रहने के लिए उनके घर आएगी तो उन्हें पर्सनल स्पेस नहीं मिलेगा। अक्षय ने स्माइल करते हुए कबीर से कहा, तो तुम मेरे घर के साइड वाला यूनिट मुझसे इसलिए खरीदना चाहते हो ताकि वहां ऋषिका रह सके। अगर ऋषिका उनके पास ही रहेगी तो नव्या को भी आसानी होगी और उसे ऋषिका की भी कोई फिक्र नहीं होगी। हाँ, कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं कुछ दिनों के लिए शिफ्ट होने के बारे में सोच रहा हूँ। अक्षय स्माइल करने लगा। वो समझ गया था कि कबीर क्या कहना चाहता है। उसने कबीर की पीठ थपथपाई और कहा, गुड जॉब। कबीर ने पूछा, तो तुम मान गए? एक्चुअली तुम्हें उसे मुझसे खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे भाई जैसे हो, तो तुम कुछ दिनों के लिए रेंट पर ले सकते हो। तभी तुम्हें ज्यादा दिन वहां रहना नहीं है, राइट? अक्षय कबीर के एक्सप्रेशन से सब समझ गया था, इसलिए हल्का हल्का स्माइल कर रहा था। कबीर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं फिर भी वो घर खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर में रहना अच्छा लगता है। और वैसे भी मुझे क्वींस विला पसंद है। अगर मुझे पहले पता होता तो शायद मैं वो फ्लैट खरीद चुका होता। क्वींस विला जहाँ अक्षय रहता था वो एक आइकॉनिक लैंडमार्क बन चुका था, और अब वहां पे फ्लैट्स के दाम भी काफी बढ़ गए थे, जिससे वहां से बिजनेस के लिए बहुत फायदा होता। वैसे वहां फ्लैट्स काफी महंगे हो गए। तुम सच में खरीदना चाहते हो? और हाँ, मैं अपना नुकसान करवाने वाला नहीं हूँ। अक्षय ने स्माइल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें मार्केट प्राइस से 50% ज्यादा प्राइस दूंगा। इतना ठीक है? कबीर ने कहा। कबीर उन लोगों में से नहीं था जो अपने दोस्तों का फायदा उठाए, और वैसे भी इतनी कीमत पर घर खरीदने के बाद भी कबीर को फ्यूचर में फायदा ही होगा। श्योर, इट्स अ डील। अक्षय भी तुरंत मान गया। हालांकि उसे पैसे की जरूरत नहीं थी, पर अक्षय कबीर को अपना भाई मानता था, और अगर उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो अक्षय को तो उसकी हेल्प करनी ही थी। अक्षय और कबीर की फैमिली भी एक दूसरे से काफी क्लोज थी। काफी टाइम से वो लोग एक दूसरे को जानते थे। वो लोग खुद भी कई बार एक साथ कोलैबोरेट कर चुके हैं। अगर अक्षय ने बस ऐसे ही अपना घर कबीर को दे दिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो उन्होंने कुछ देर तक इससे रिलेटेड चीजों के बारे में बात की, और फिर जहां बाकी लोग बैठे थे वहां आ गए। ऑलराइट देन, चलो काफी देर हो गई है, चलते हैं। अक्षय ने कबीर का हाथ पकड़ा और समीर से कहा, तुम और संजना पहले कॉलेज जाओ, हम थोड़ा काम करके आते हैं। मुझे कुछ काम जरूरी है, तो हम लोग पहले उससे निपटा लेते हैं। समीर ने अक्षय को कबीर से अकेले में बात करते हुए देखा था, और इसलिए थोड़ा नाराज होते हुए बोला, क्या तुम दोनों ने हमें अपने ग्रुप से बाहर निकाल दिया है, या फिर बाहर निकालना चाहते हो? वो अपने दोस्तों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? समीर ने कंप्लेन करते हुए अपना हाथ बढ़ाया और संजना के कंधे पर अपना हाथ रखा। संजना ने समीर की तरफ देखा, फिर उसे कोनी मारते हुए कहा, तुम्हारा जो मन करे कंप्लेन करो, पर अपने साथ मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, ओके? एनीवेज, चलो चलते हैं, मुझे वापस भी जाना है और मैं काफी थक गई हूँ। मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर सोने की जरूरत है। नहीं तो मैं दिन की सारी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाऊंगी। समीर ने संजना की तरफ देखकर कहा, संजना, हम दोनों को तो शायद एक ही टीम में होना चाहिए। तुम्हारे साथ टीम किसे बनानी है? कुछ लोगों का ग्रुप एक साथ रेस्टोरेंट के बाहर निकला, और रेस्टोरेंट के एंट्रेंस से सब अपने अपने रास्ते चले गए। समीर अपनी कार लेकर आया, संजना उसकी कार में बैठ गई। कार में बैठने के बाद उसने देखा कि समीर भी उसी तरफ देख रहा था जहां वो चारों खड़े थे। संजना ने समीर को सतर्क करते हुए कहा, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। हालांकि वो खुद भी क्यूरियस थी, पर वो अपनी जगह जानती थी।
और क्योंकि ये सब सवाल जिसके बारे में थे वो खुद चुप थी और कुछ बताना नहीं चाहती थी, इसलिए ज्यादा सोचने से संजना खुद ही परेशान होगी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। समीर ने डैशबोर्ड पर अपनी उंगलियां बजाते हुए कहा, तुमने नोटिस किया कबीर कितना बदला हुआ लग रहा था जब हम लोग खाना खा रहे थे, और यहाँ तक कि जब वो अकेले में अक्षय से कुछ बात कर रहा था उसकी आंखें इशिका पर थी। संजना ने आंख रोल करते हुए कहा, मैं अंधी नहीं हूं। कबीर का बिहेवियर इतना ऑब्वियस हो गया है, भला संजना को कैसे नहीं दिखाई देता? संजना ने समीर से कहा, अच्छा अब इस तरफ देखना बंद करो, जल्दी अब ड्राइव करना शुरू करो, मुझे कुछ देर सोना है, इसलिए जल्दी से स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग में चलो। संजना का पेट बहुत भर गया था, इसलिए अब उसे नींद आ रही थी। समीर ने उन चारों की तरफ देखा, वो लोग पेयर्स में खड़े थे और ये देखकर वो फिर से दुखी हो गया। उसने गहरी सांस ली और संजना की तरफ देखकर अचानक से बोला, संजना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गेटिंग टुगेदर? हमें भी पेयर बन जाना चाहिए ना, नहीं तो इन लोगों को ऐसे एक दूसरे के साथ लवी डवी होते देख मैं अंधा हो जाऊंगा। संजना रुक गई, उसने नाराज होते हुए समीर की तरफ देखा और बिना जरा भी हिचकिचाए मना करते हुए कहा, नो थैंक यू। समीर का चेहरा तुरंत उतर गया, उसने दुखी होकर कहा, तुम एक बार भी सोचना नहीं चाहती हो? इतनी जल्दी मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकती हो? यू हर्टिंग माई हार्ट यार। अब मजाक करना बंद करो, ड्राइव करो। संजना को समीर की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपना सीट थोड़ा सा पीछे किया और आराम से लेट गई और आंख बंद कर ली। समीर ने फिर कहा, मुझे पता है मैं खुद को अक्षय और कबीर से कंपेयर नहीं कर सकता, बट मैं भी हैंडसम हूं। बस ये कि उनके पास उनका। संजना ने एकदम से समीर की तरफ अपनी उंगली की, उसने अपनी आंखें भी नहीं खोली और कहा, शट अप एंड ड्राइव। ये सुनकर समीर चुप हो गया और संजना की बात मानकर ड्राइव करना शुरू कर दिया। वो चारों क्वींस विला वापस आ गए। नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे लगा कि इशिका उसके साथ रहेगी और इसलिए पूरे रास्ते वो यही सोचती आ रही थी कि दोनों कहाँ और कैसे सोएंगे। लिफ्ट में नव्या धीरे से अक्षय की शर्ट पकड़कर खींच रही थी और उसके कान में उसने धीरे से कहा, क्यों ना वापस मेंशंस चले रहने के लिए? यहाँ हमारे पास एक ही बेडरूम है और इशिका यहाँ कैसे रहेगी? बहुत प्रॉब्लम होगी एक बेड पे। नव्या की बात सुनकर अक्षय ने अपने आईब्रोज ऊपर किए। उसने पहले ये सोचा था कि नव्या जरूर इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचने के लिए मेंशन हाउस चलने के लिए बोलेगी। जब अक्षय ने नव्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो वो दुखी हो गई और कहा, यही एक रास्ता है क्योंकि तुम्हें सोफे पर सोना पसंद नहीं है अक्षय। अक्षय स्माइल करने लगा, उसने धीरे से नव्या की कमर पर हाथ रखा। अगर वहां और लोग नहीं होते तो शायद अक्षय अभी तक नव्या को किस कर लेता। अक्षय मन ही मन यही सोच रहा था कि वो कितना लकी है कि उसे इतनी समझदार और इतनी केयरिंग वाइफ मिली है। उसने प्यार से नव्या का सिर सहलाया और उसके कान के पास जाकर कहा, रिलैक्स, माय फ्रेंड हमारे साथ नहीं रहने वाली है, वो हमारे साथ नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? नव्या ने बिल्कुल कंफ्यूज होकर अक्षय की तरफ देखा और पूछा। बस अभी तुम थोड़ी देर में समझ जाओगी। तभी लिफ्ट आ गई। अभी भी अक्षय ने अपना हाथ नव्या की कमर पर रखा हुआ था। वो नव्या को लिफ्ट के बाहर ले आया। उनके पीछे कबीर आया और कबीर ने इशिका का हाथ पकड़ा हुआ था और साथ में दूसरे हाथ में एक दूसरा सूटकेस। पर अक्षय अपने फ्लैट की तरफ नहीं गया बल्कि वो उनके साइड वाले फ्लैट की तरफ चला गया। पर हमारा घर तो। नव्या भी बोलने ही वाली थी कि उसने देखा कि अपने फिंगरप्रिंट से उस घर का दरवाजा खोल रहा था अक्षय ने कहा, फ्यूचर में नहीं रहेगा। इसका क्या मतलब था? क्या कहना चाहता था वो? अक्षय उसे अंदर लेकर आया। जगह बिल्कुल साफ थी, उसमें जरा भी धूल या गंदगी नहीं थी। वहां हर रोज क्लीनर्स साफ सफाई करते थे, इसलिए कोई भी उसमें आकर रह सकता था। उनके पीछे पीछे कबीर इशिका को लेकर अंदर आया। उसने घर में चारों तरफ देखा और बहुत सैटिस्फाइड होकर स्माइल किया। कबीर ने नव्या से कहा, नव्या तुम प्लीज इशिका को उसका रूम दिखा दो और उसका सूटकेस अनपैक करने में हेल्प कर दो। नव्या ने अक्षय की तरफ देखा। अक्षय के इशारा करने पर नव्या इशिका को बेडरूम में ले गई। जब दोनों लड़कियां वहां से चली गईं तो अक्षय और कबीर दरवाजे के पास गए। कबीर ने कहा, अपना पासकोड रीसेट कर दो और अपना फिंगरप्रिंट भी यहाँ से हटा दो। अक्षय ने स्माइल किया और उसे छेड़ते हुए कहा, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि मैं गलत घर में आ जाऊंगा? कबीर ने कुछ नहीं कहा। अक्षय ने पासकोड रीसेट कर दिया। फिर कबीर ने वहां पर अपने फिंगरप्रिंट्स रजिस्टर किए और लॉक्स के कुछ सेटिंग्स चेंज किए। कुछ मिनट बाद अक्षय को एक कॉल आया और उसने कबीर से कहा, लॉयर आ गए। कबीर ने बेडरूम की तरफ देखा और कहा, चलो बाहर चल के बात करते हैं। उन्हें बस एक पेपर साइन करने थे जिसमें उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगना था। ओनरशिप ट्रांसफर करने के बाद अक्षय और कबीर लिविंग रूम में वापस आ गए, पर दोनों लड़कियां कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अक्षय चलकर बेडरूम के दरवाजे की तरफ गया। उसने दरवाजे की फ्रेम पर हाथ रखकर नव्या से कहा, नव्या हमें चलना चाहिए।
नव्या और ऋषिका इतनी देर से बात कर रहे थे, इसलिए ऋषिका के सूटकेस का थोड़ा सा ही सामान अनपैक हुआ था। नव्या का जाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने कहा, क्यों ना आज आफ्टरनून क्लास स्किप करें। वैसे भी वो लोग पहली बार तो क्लास स्किप नहीं कर रहे थे। अक्षय इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अगर वो मान भी जाता तो कबीर उसे वहां रुकने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि वो कबाब में हड्डी नहीं बनाना चाहता था किसी को। उसने कहा, चलो कॉलेज चलते हैं, तुम ऋषिका से कॉलेज के बाद मिल लेना, अब तो ये लोग यहीं रहने वाले हैं। नव्या चुपचाप अक्षय की बात मान गई। उसने हाथ हिलाकर ऋषिका को बाय किया और कहा, मैं क्लास के बाद आती हूँ मिलने, हम लोग साथ में डिनर करेंगे, ओके? ऋषिका ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, सी यू एट नाइट। नव्या के जाने के बाद ऋषिका अपना सूटकेस अनपैक करने लगी। उसके सूटकेस में ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से सामान अपना अनपैक कर लिया। ऋषिका ने अपना हाथ साफ किया और जैसे ही ऊपर देखा, उसे दरवाजे के पास कबीर खड़ा हुआ दिखाई दिया। कबीर उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। ऋषिका को लगा कि कबीर की नजरें उसका मजाक उड़ा रही थी। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? ऋषिका ने कबीर से पूछा। कबीर ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे क्यों जाना है उनके साथ? तुम नहीं जा रहे हो? तुम बिजी नहीं हो? इट्स ओके, मुझे कंपनी देने के लिए यहाँ रुकने की जरूरत है। इट्स ओके, तुम मुझे यहाँ कंपनी दो और उसके लिए तुम्हें यहाँ रुकना पड़े, इसकी जरूरत नहीं है। तुम जाकर अपना काम कर लो। शिखा ने बहुत अच्छे से कहा। मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, मैं आज पूरा दिन तुम्हें कंपनी दूंगा। इतना कहकर कबीर उसकी तरफ आया। ये सुनकर ऋषिका के कान लाल हो गए। वो मुंह बनाकर मनी मन सोचने लगी कि पहले मुझे यहाँ लेकर आया और अब इतनी अच्छी तरह से बातें भी कर रहा है। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी कैसे फील होगा? कबीर ने सामने बेड की ओर देखा। अचानक उसने कहा, चलो चलकर कुछ सामान खरीदते हैं। हम क्या खरीद रहे हैं? हमारे पास सब तो है इधर, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। कबीर ने उसकी तरफ देखा और उसका हाथ थाम कर उसे रोकने की कोशिश की और उससे कहा कि हम लोग एक और बेड खरीदने वाले हैं। कबीर को पहले से यूज किए हुए बेड्स पर सोना अच्छा नहीं लगता था। हम बेड खरीदेंगे? ऋषिका पहले से और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई, लेकिन कबीर फिर भी उसे वहां से बाहर लेकर गया। वो लोग जहां रहते थे वहां से शॉपिंग मॉल ज्यादा दूर नहीं था और उन्हें बस 10 मिनट लगे वहां पहुंचने में। कबीर ऋषिका को लेकर मॉल में घूम रहा था और उसने ऐसा करते हुए ऋषिका से कहा, अगर ऐसा कोई फर्नीचर है जो तुम्हें अपने घर में पसंद नहीं हो तो हम यहाँ से खरीद कर उसे बदल लेंगे। तुम्हें जो भी फर्नीचर पसंद आया है मुझे बता दो, हम खरीद लेंगे। ऋषिका ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी उस जगह पर थोड़े दिन ही तो रहने वाली हूँ और मुझे वहां ज्यादा रहने का मन भी नहीं है। कबीर ये बात सुनकर रुक गया। वो ऋषिका को घूरने लगा और उसने कहा, हाँ ना कि तुम वहां ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहने वाली, लेकिन जितना टाइम भी हो उतना अच्छे से रहो ना। मुझे बिना मेरी पसंद की चीजों के साथ रहना पसंद नहीं है। ऐसे इस बात का ऋषिका से क्या लेना देना था? ये सुनकर ऋषिका थोड़ी दुखी होने लगी थी, क्योंकि कबीर उसे लेकर उस एरिया में गया जहां पर बेड्स बिक रहे थे। कबीर ने ऋषिका से पूछा, तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? क्वींस विला में जो बेड पहले से थे वो भी काफी अच्छे थे और नया बेड खरीदने की क्या जरूरत थी? ऋषिका ने कहा, मुझे सच में जरूरत नहीं है बेड की। घर पहले से ही काफी अच्छा, फर्नीचर भी नया है। मुझे सच में नहीं लगता कि हमें कुछ भी नया खरीदने की जरूरत है। क्या वो वहां बस कुछ दिनों के लिए नहीं रुकने वाली थी? नया बेड खरीदने की क्या जरूरत थी? कबीर ने ये सब तब क्यों नहीं कहा जब वो उसके घर में रह रही थी? बहुत अजीब बिहेव क्यों कर रहा है वो? बट आई वांट इट, कबीर ने कहा। ऋषिका को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे। उसने कहा, पर बेड पे ही तो सोना है मुझे, तुम्हें थोड़ी ना बेड पर सोना है। कबीर ने ऋषिका की तरफ देखा और कहा, तुम्हें किसने कहा कि सिर्फ तुम बेड पर सोने वाली हो? ये सुनकर ऋषिका हैरान हो गई। आह, कबीर ने हंसते हुए कहा, तुम एक लड़की हो और तुम्हारा अकेले रहना यहाँ सेफ नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मूव इन कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। व्हाट? ऋषिका ने हैरान होकर कहा। वो बिना पल के झपकाए बस कबीर की तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कबीर ने क्या कहा। उसकी नजरें बहुत गंभीर लग रही थी और सच्ची भी। ऋषिका ने ब्लश करते हुए कहा, तो फिर तुम अपने लिए बेड खरीद लो, मेरे रूम में बेड चेंज करने की नीड नहीं है। कबीर ने थोड़ा ध्यान से ऋषिका के चेहरे की तरफ देखा और कहा, मेरा बेड ही तुम्हारा बेड होगा क्योंकि हम दोनों एक ही रूम में रहने वाले हैं। ये सुनकर ऋषिका की आंखें और बड़ी हो गई। उसने हकलाते हुए कहा, एक ही रूम में सोएंगे मतलब? पर क्यों, वहां 2 रूम नहीं है क्या? कबीर ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ 2 रूम है, पर मैं दूसरा रूम किसी और पर्पस के लिए यूज करूंगा। मैं उसे गायों में कन्वर्ट करने वाला हूँ, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही बेडरूम होगा। पर ये घर तो किसी और का है ना? तुम किसी और का घर कैसे रेनोवेट करवा सकते हो? ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, ऋषिका ने कहा। कबीर ने स्माइल करते हुए कहा, तुमसे किसने कहा कि ये किसी और का घर है? ये मेरा घर है, तभी तो मैं उस घर में जो चाहे चेंज करा सकता हूँ। अब तो खुश हो ना तुम? ऋषिका अब इस बार में और बहस नहीं करना चाहती थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और उसने कहा कि ठीक है, पर मैं कुछ नहीं बोलूंगी। डेयर यू।
कबीर ने बड़े आराम से दोनों शब्द कहे। उसके बोलने का टोन थोड़ा धीमे था, बट लग रहा था कि धमकी दे रहा है। वैसे इशिका तंग आ गई थी और उससे गुस्सा होते हुए कहा, तुम बात पढ़ रहे हो। बिल्कुल सही, कबीर ने स्माइल करते हुए कहा, और उसकी इस स्माइल में काफी शरारत भी थी। शाम को रोहित के घर पर सर रोहित घर वापस नहीं जाना चाहता था, पर घर में इमरजेंसी कॉल आने की वजह से उसके पास अब कोई और रास्ता भी नहीं था। और वैसे भी वो अल्कोहल की तरफ स्मेल कर रहा था। जैसे ही रोहित घर के दरवाजे पे पहुंचा, रोहित की मम्मी जल्दी से उसे लेने आई। जैसे ही वो रोहित के पास पहुंची, उन्हें उसके शरीर की बदबू आई और उन्होंने परेशान होते हुए कहा, रोहित तुम बाहर क्या कर रहे थे? रोहित ने बहुत धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खा रहा था। पर उसके सारे वो दोस्त कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से भाग गए थे। जैसे उन्हें ये पता चला कि रोहित उनसे पैसे उधार लेना चाहता है, और लास्ट में वो अकेला ही आ रहा था। उसके सामने टेबल पर बहुत सारे डिशेस थे। उसने अकेले सारा खाना खाया और बहुत ज्यादा शराब भी पी ली। आजकल ये सब बातें आम हो गई थी। रोहित को पहले लग रहा था कि उसे इन सब चीजों की आदत हो चुकी है, पर शायद ऐसा नहीं था। उसे अभी भी बहुत दुख हो रहा था। वो अभी भी बहुत डिसअपॉइंटेड था। समझ गया था कि ये सभी दोस्त बस नाम के दोस्त हैं। ये सब सिर्फ अच्छे दिनों में साथ रहने वाले और मुसीबत में भाग जाने वाले हैं। रोहित की मम्मी ने पूछा, तुम्हें कुछ खाना है? रोहित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं इट्स ओके, मैंने खाना खा लिया है पहले, मैं जाकर नहा लेता हूँ। इतना कहकर वो किसी तरह खुद को अपने कमरे की तरफ ले गया। के पीछे उसकी मम्मी ने आवाज देते हुए कहा, रुको, पहले नहाओ मत, मैं किसी हेल्पर से बोलकर तुम्हारे लिए हैंगओवर के लिए कुछ बनवा देती हूँ। नहाने से पहले थोड़ा पी लो। रोहित ने अपना हाथ हिलाकर कहा, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तभी उसके पापा चलकर उसके पास आए और स्माइल करते हुए बोले, रोहित नहाने कितनी जल्दी क्या है? पापा के पास एक अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। रोहित को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। कुछ दिनों से घर का माहौल बहुत ही दुखी और उदास था। पैसे की प्रॉब्लम की वजह से इतने दिनों से कोई हंसा तक नहीं था। क्या गुड न्यूज है पापा? उसने थोड़ी उम्मीद में अपने पापा की तरफ देखकर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि फंड्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी? उसके पापा ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा ये कुछ दिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल थे। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दुखी हो और तुम सच में हमारी मदद करना चाहते हो, पर अब तुम्हें और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रोहित हैरान हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है? क्या फंडिंग का? उसके पापा ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, और हमें वो हमारा बड़ा प्रोजेक्ट अब पोस्टपोन नहीं करना होगा। अब हम वो कंटिन्यू कर सकते हैं। शायद ये अच्छी खबर सुनने की वजह से, या फिर उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी इस वजह से, पर अचानक से उसके पैर कांपने लगे और वो जमीन पर गिर गया। रोहित! ये मम्मी ने एकदम से चिल्लाया। उसके पापा ने कहा, कहीं ये खुशी से बेहोश तो नहीं हो गया? रोहित बहुत ज्यादा खुश था। उसने अपना सिर ऊपर करके अपने पापा की तरफ देखा और पूछा, पापा क्या ये सब सच है? अचानक ये सब कैसे हो गया? उसके पापा नीचे बैठ गए। ये आंखों में देखकर बोले, एक्चुअली मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। आज दिन में मुझे पैट्रिक इंडस्ट्रीज से कॉल आया था। तुम्हारे साथ इस प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेट करना चाहते हैं और उन्होंने बहुत सारा पैसा उसमें लगाने के लिए वादा भी किया है। क्या वो? रोहित के पापा समझ गए थे कि रोहित को किस बात की चिंता हो रही थी और उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा कि नहीं, वो नहीं। मैंने सुना है कि पैट्रिक इंडस्ट्री का रेपुटेशन बहुत अच्छा है और मुझे भी ये लोग बहुत सिंसियर लग रहे हैं। वो लोग किसी को भेजेंगे कंपनी में प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन के लिए। पैट्रिक इंडस्ट्रीज? फिर ये लोग हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? रोहित ने पूछा। उसके पापा के चेहरे पर एक मिस्टीरियस लुक था और उन्होंने कहा, मेरे पास एक और न्यूज है जो थोड़ी और शॉकिंग है। मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि एक चांसेस हैं कि पैट्रिक इंडस्ट्रीज के मालिक कपूर फैमिली है। रोहित हैरान हो गया ये सुनकर। कपूर फैमिली? कहीं ये वही तो नहीं जिनके बारे में हम कहानियां सुनते हैं?